अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आर्या इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल और मेरा नाम दाऊद है। प्यारे भाई, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या काम करता है, किन किन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनाब, आप देख सकते हैं आपके सामने इस वक्त जो ये डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, ये जनाब कुछ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स हैं। तो बेसिकली प्यारे भाई, ये काम एक जैसा करते हैं, ठीक है। जस्ट इनकी जो है वो बॉडीज़, इनकी शेप्स चेंज हैं, ठीक है। ये देखें, ये जो कॉन्टैक्टर है ये कुछ पुराने वक्तों का कॉन्टैक्टर है, और ये जो सारे हैं ये जो लेटेस्ट कंपनियां जैसे कि मित्सुबिशी है, जीएमसी है, ये टैको है, और ये जो है ये उनके कॉन्टैक्टर्स हैं। बेसिकली दोस्तों, 3 फेज सिस्टम में जो हैवी लोड होता है उसकी स्विचिंग करने के लिए, उसे ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली जो हमारा सिंगल फेज सप्लाई होती है घरों में, हमारी आम जो यूज़ होती है, उसमें जो हमारे साइड पंखा वगैरह या छोटा मोटा लोड होता है, जैसे कि इस्त्री हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, चलाने के लिए हमारे घरों में जो दोस्तों आम स्विच यूज़ होते हैं, जो बटन यूज़ होते हैं, जो कि इस तरह के होते हैं, जिन्हें सिंगल वे स्विच कहा जाता है। तो दोस्तों, इनके ऊपर इनकी एक करंट रेटिंग मेंशन होती है, जो कि 6 से 7 एम्पेयर या मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक की उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ये दोस्तों, ये जो कॉन्टैक्टर्स हैं, ये बेसिकली मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स जो हैं, ये एक ऐसा मैग्नेटिक स्विच है, एक मैग्नेटिक डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस है, जो 3 फेज़ लोड को, 3 फेज़ के हैवी लोड को ऑन ऑफ करने के लिए, उसकी स्विचिंग करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसको दोस्तों मुख्तलिफ़ पैनल्स में, 3 फेज़ सिस्टम में, 3 फेज़ की मोटर्स के लिए, 3 फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये देखें, इस वक्त मैंने आपके सामने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ओपन किया हुआ है, इसे खोल दिया है ताकि मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझा सकूं। तो दोस्तों, इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो देखें, इसमें से ये देखें, इसकी ये बेस है, इसकी बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर ये लोहे की एक इसकी कोर है, ठीक है। ये इसकी कॉइल होती है, जिसके ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स पे हमने इसकी सप्लाई देनी होती है। आप देख सकते हैं ये A1 और A2 इसके कॉइल पॉइंट्स हैं, और ये 220 वोल्ट कॉइल है, ठीक। तो जैसे ही हम इस पर सप्लाई देते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे इस तरह यहाँ पे कोर के ऊपर फिक्स की जाती है, ठीक है। और जैसे ही हम इसके ऊपर सप्लाई देते हैं, तो ये जो इसका ये वाला लोहे वाला हिस्सा है, ये मैग्नेटिक बन जाता है। ये इसके अंदर स्प्रिंग होता है, और ये दोस्तों, ये देखें, ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। इन बात जब इन कॉन्टैक्ट्स की होती है, ये जो है ये भी एक कोर है। तो जैसे ही हम इसकी कॉइल को सप्लाई देते हैं, इसकी कॉइल को ऑपरेट करते हैं, तो ये जो लोहा है, ये लोहा ये मैग्नेट बन जाता है, और ये इस चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। ये जो हमारी ये वाली कोर है कॉन्टैक्ट्स वाली, ये देखें, ये ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ, अंदर बाहर हो रही है। तो ये जो है ना, ये आम इस तरह होती है। तो जैसे ही इसको नीचे से खींचा जाता है, ये नीचे चली जाती है। उससे क्या होता है, इसके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो मेक और ब्रेक होते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो किस्म के पॉइंट्स होते हैं, NO NC, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, ठीक है। इसके जो 3 पॉइंट्स हैं फ्रंट वाले, जो आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हर कॉन्टैक्टर में ये 3 पॉइंट्स ज़रूर होते हैं, ठीक है। और ये इसके होते हैं पावर पॉइंट्स। इसके ऊपर हम देखें 3 फेज़ L1 L2 और L3 इनपुट देते हैं, और आउटपुट पे हम अपना कोई भी लोड लगा लेते हैं। वो अगर मोटर हो या कोई भी मशीनरी हो, उसको हम लगा लेते हैं। ये जो इसके साइडों वाले पॉइंट्स होते हैं, ये जो छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनकी दोस्तों करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसको मैग्नेट को कंट्रोल करने के लिए, इसे ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इनमें से हम पावर नहीं गुजार सकते, इनको हम सिर्फ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह ये ऑन होता है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये दोस्तों बेसिकली NO पॉइंट्स हैं, यानी कि नॉर्मली ओपन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल हालत में आपस में मिले हुए नहीं होते। तो जैसे ये ऑन होता है, ये जो प्लंजर है इसका, ये नीचे की तरफ जाता है, तो ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये ओपन जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं, ये क्लोज़ जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो बेसिकली इसका यही फंक्शन होता है कि जिस तरह हम, जैसे ही हम इसकी कॉइल को ऑपरेट करते हैं, इसको कॉइल को सप्लाई देते हैं, तो इसके जो नॉर्मली ओपन पॉइंट्स हैं वो नॉर्मली क्लोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट्स हैं वो इसके नॉर्मली ओपन पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस है जो अपनी कॉइल ऑपरेट होने पर अपने कॉन्टैक्ट्स को मेक और ब्रेक करती है। ये मेरे सामने एक डायग्राम है, तो आप देखें, इसमें जो है वो नंबर 1 पे आती है इसकी कॉइल आ जाती है, नंबर 2 पे इसके NO कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, जिसका सिंबल ये है कि 2 पॉइंट्स आपस में मिले हुए नहीं हैं, ठीक है। इसकी जो नंबरिंग होती है वो 3, 4, 13, 14, 23, 24, 43, 44, उसके बाद और नंबर 3 पे आए थे इसके NC कॉन्टैक्ट्स, यानी कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स, जिसका सिंबल के इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये इनकी नंबरिंग होती है 1, 2, 11, 12, 21, 22। तो चलिए हम इसके ऊपर एक कॉन्टैक्टर के ऊपर 2 मुख्तलिफ लोड्स चला के इसका प्रैक्टिकल डेमो देख लेते हैं। दोस्तों, ये देखें, आपके सामने एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है, जिसमें
AC 220 वोल्टेज जो है वो एक MCB से नीचे आ रहे हैं। ये देखिए लाइन और न्यूट्रल हमने आउटपुट ली, आउटपुट लेके हमने, ये हमारा एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ये इसके 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। ये पहला पॉइंट जो है इसका नॉर्मली क्लोज़ है। ये बाकी 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये इसके 3 जो पावर वाले पॉइंट्स हैं, और चौथा जो है ये इसका कंट्रोल वाला पॉइंट है नॉर्मली ओपन। ये तीनों भी नॉर्मली ओपन है। तो इससे हमने ये किया है कि हमने न्यूट्रल वायर जो है वो इसकी हमने कॉइल पे लगाई है। ये इसके 2 कॉइल के टर्मिनल्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमने सप्लाई देनी है फेज़ और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट दे दिया है अपना कॉइल के पॉइंट पे, वहीं न्यूट्रल हमने लैंप नंबर 1 और लैंप नंबर 2 को दे दी है, ठीक है। न्यूट्रल हमने तीनों जगह कॉमन कर ली। अब फेज़ को हमने लिया, फेज़ को हमने यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं किया हुआ कॉइल के ऊपर, अभी हमने इसको ओपन रखा हुआ है। ये हमने फेज़ को 2 जगह पे लगाया, एक नॉर्मली ओपन पॉइंट पे, दूसरा नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे। अब क्या हो रहा है कि क्लोज पॉइंट चूँकि आपस में मिला हुआ है, तो जैसे ही मैं सप्लाई ऑन करूँगा, अभी कॉइल को ऑपरेट नहीं करूँगा, तो उस हालत में नॉर्मली क्लोज़ की सूरत, नॉर्मली क्लोज से करंट होते हुए हमारा ये वाला लैंप चला देगी। और जैसे ही मैं इसकी कॉइल को सप्लाई दूंगा तो ये नॉर्मली क्लोज जो है ये ब्रेक होगा और ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, और ये जो नॉर्मली ओपन है ये मेक हो जाएगा पॉइंट। इसकी सप्लाई जो है वो यहाँ पे जो हमारा फेज़ रुका हुआ है वो इसके साथ टच हो जाएगी, इसे मिलेगी, और ये हमारा लैंप जो है ये चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्यारे भाई, हमने अपनी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम आपको वायरिंग दिखाते हुए चलें तो ये देखिए हमारी ये जो ग्रीन वायर्स हैं 2, इनमें ये MCB में इनपुट लेके आ रही है हमारी 220 वोल्ट, और ये हमारा MCB इस वक्त ऑफ है। ये इसकी जो फेज़ वायर है ये इसकी न्यूट्रल वायर है। इसकी न्यूट्रल वायर को हम फॉलो करें तो ये यहाँ पे अटैच हुई है, और यहीं से जो न्यूट्रल वायर है वो लैंप नंबर 1 को भी जा रही है और लैंप नंबर 2 को भी जा रही है। देखें ये 3 वायर जो हैं ये एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें हम फेज़ को फॉलो करते हैं। तो फेज़ वाले टर्मिनल से दोस्तों हमने ये 2 वायर्स ली हुई हैं। एक हमने इस वक्त ओपन रखी हुई है, ये वायर जो है ये कॉइल को ऑपरेट करने वाली वायर है, ठीक है। चूँकि हमने न्यूट्रल दे दी हुई है, हमने फेज़ अभी नहीं दिया, इसको हम साइड पे रखते हैं। इसको हम टेस्टिंग के दौरान इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो दूसरी वायर आप देखें ये हमारी जो है ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से लूप होकर नॉर्मली ओपन पॉइंट जो है 13 14 वहाँ पे आ रही है। ये हमारे जो बीच वाले 3 टर्मिनल्स हैं ये हमने फ्री किए हुए हैं, ये पावर वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनका अभी हमारे पास चूँकि 3 फेज़ सप्लाई का टेस्ट हम नहीं कर रहे, तो इसको हम बाद में कभी टेस्ट करेंगे जब हमारे पास 3 फेज़ सप्लाई अवेलेबल होगी। तो ये जो क्लोज पॉइंट है दोस्तों, ये क्लोज पॉइंट ये देखें इसकी नंबरिंग 21 22 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये जो 21 से वायर जा रही है ये एक लैंप पे जा रही है, और ये जो 13 वाला पॉइंट है, ठीक है, इससे वायर जो है ये दूसरे लैंप को जा रही है। जिसका मतलब ये है कि मैं जैसे ही MCB ऑन करता हूँ तो ये जो मेरी क्लोज पॉइंट वाली सप्लाई है, जो मेरा ये वाला बल्ब है ये मेरा चल जाएगा। और जैसे ही मैं इसकी कॉइल को ये फेज़ देता हूँ, ये इसका जो कॉइल का टर्मिनल दूसरा ये फ्री है, ये वाला, इसको जैसे ही मैं फेज़ की वायर लगाऊंगा तो ये मेरा बल्ब बंद हो जाएगा और ये मेरा बल्ब जो है वो चल जाएगा। तो चलिए हम अपने सर्किट का डेमो करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम MCB अपना ऑन करने वाला हूँ। ये देखिए मैंने जैसे MCB ऑन किया, ये मेरा जो 100 वाट का बल्ब जो है ये रोशन हो चुका है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो हमारी वायर है हमारे पास, ये जो फेज़ वाली वायर इसमें इस वक्त करंट आ रही है। इसको अभी मैं लगाता हूँ दोस्तों इसकी जो कॉइल के ऊपर। तो ये देखें जैसे ही मैं इसको इसकी कॉइल के ऊपर लगाऊंगा इस तरह से ये मेरा जो ये बल्ब है ये ऑफ हो जाएगा और ये मेरा बल्ब जो है ये ऑन हो जाएगा। ये देखें जैसे ही मैंने इसको लगाया, ये जो इसका प्लंजर है ये अंदर की तरफ चला गया है, उसके पॉइंट्स जो है मेक और ब्रेक हो चुके हैं। ये मैंने वायर जैसे ही उठाई, ये देखें इसका प्लंजर बाहर आ चुका है और दोबारा से वापस वही बल्ब 100 वाट का चल चुका है, ठीक है। वो दोबारा करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक। इसमें हमने कॉन्टैक्टर को समझा है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स भी देखी हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपका एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल आर इलेक्ट्रिकल सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।